टॉपिक टू लीव वर्सेस टॉपिक टू अटेम्प्ट इन योर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेक्शन। सो 23 मार्च को अपना एग्जाम है, अराउंड 25+ डेज का टाइम बचा हुआ है प्रिपेयर करने के लिए। क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए, क्या क्या टॉपिक छोड़ देने चाहिए। डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, जितने लोग का स्कोर 25+ क्वेश्चन राइट कर रहे हो आउट ऑफ 30, ये वीडियो बंद कर दो, वीडियो आपके लिए नहीं है। जितने लोग 10+ क्वेश्चन भी राइट नहीं कर पा रहे हो, 15+ क्वेश्चन भी राइट नहीं कर पा रहे हो, या 20 तक अगर क्वेश्चन आपको राइट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अगर आप मैथ्स के सेक्शन में फोड़ रहे हो 25+, 28+ या अच्छा स्कोर लेके आ रहे हो तो भाई बहुत सही है। ओके, सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि क्या क्या कर सकते हैं। सब सेक्शन वाइज मैं ब्रेकअप भी दे दूंगा। आपका फ्रेंड होगा या आपके बाजू वाला होगा जो ये सब पढ़ रहा होगा, प्रिपेयर कर रहा होगा, अपने को नहीं पढ़ना, अपने को स्मार्टली एग्जाम निकालना है। अब वो स्मार्टली एग्जाम निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या करके एग्जाम निकाल सकता हूं, ठीक है। सिलेबस पूरा पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, अब आपके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। और मैथ्स वीक है, एवरेज है, तो फिर तो आपको और भी कॉशियस होकर के प्रिपेयर करना है। बाकी के सेक्शन में फोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरे आगे अभी ये मैथ्स वाला वीडियो है, मेरे आगे वीडियोस आने वाले हैं लॉजिक को लेके, इंग्लिश को लेके, कंप्यूटर वाले, तो वो भी देख लेना। टॉपिक टू लीव वर्सेस टॉपिक टू अटेम्प्ट, एज आई टोल्ड यू मेरे ये सारे वीडियोस आएंगे, तो स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल। पूरे एग्जाम तक वी विल बी देयर। उसके बाद आपका पेपर एनालिसिस से लेकर के फिर एडमिशन प्रोसेस, कंप्लीट गाइडेंस यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो अभी टेंशन प्रेशर में प्रिपेयर कर रहा है या स्कोर नहीं आ रहा है। तो टेंशन प्रेशर लेकर के कुछ नहीं होगा, आपका प्रिपरेशन हैम्पर होने वाला है, डोंट डू दैट। ओके, सो लिमिटेड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और 140 कोशिश करो लेके आने का। पहले तो 130, 140, 150 प्लस इट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। ओवरऑल मैथ्स के सेक्शन में अपन कोशिश करेंगे 20 के आसपास क्वेश्चन राइट करने का आउट ऑफ 30। 40 मार्क्स आ रहा है तो भी बहुत सही है, 30 से लेकर 40 के बीच में आ रहे हो तो सही स्कोर है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इट इज हाई टाइम टू चार्ज योर बैटरी। जितने लोग का मोरल डाउन है, डीमोटिवेटेड हो, टेंशन प्रेशर है, उसमें आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी, ठीक है। इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव बेसिस पे एक मॉक भी लिखते जाओ। हाँ सर, मॉक लिखूंगा, मेरा स्कोर कम आता है, डीमोटिवेशन आता है, टेंशन आता है, पढ़ने का मन नहीं करता, ये सारी चीजें होगी। आप मेरी बात मानो, एटलीस्ट 4 to 5 मॉक के बाद आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि हाँ आगे की प्रिपरेशन ग्रेजुअली चैनलाइज होना चालू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द मॉक ओनली। सो डू राइट मॉक टेस्ट। पूरी पढ़ाई कभी नहीं हो पाएगी आपकी, पूरी पढ़ाई होगी तब मैं मॉक लिखूंगा, वो नहीं हो सकता, ठीक है। एंड एज आई ऑलवेज से, इट इज ओके टू बी द लास्ट मूवर बट बी द फास्ट मूवर। लास्ट में अपने पढ़ाई चालू किया हुआ है बट फटाफट सारी चीजें खत्म करो, ठीक है। एंड प्रिपरेशन वाइज आपका लाइव सेल्फ स्टडी कोर्स चल रहा है, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर अब जितने भी हुए उसके रिकॉर्डिंग एंड आपको आगे के लेक्चर्स मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश, एंड यू कैन चेक आउट दैट 20 फुल एंड मॉक एंड प्रैक्टिस के लिए बुक्स, ई बुक्स menureo.com/MC एंट्रेंस यू कैन विजिट, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब सेक्शन वाइज। अरिथमेटिक, एज आई टोल्ड यू 8 to 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली यहाँ से आएंगे। पार्टनरशिप मत करो, ठीक है। अगर आपको रेशो आता है तो आप प्रॉब्लम्स ऑन एजेस भी कर लोगे, पार्टनरशिप भी कर लोगे, ठीक है। एवरेज आता है आपको तो मिक्सचर एलिगेशन पे भी आप दिमाग लगा सकते हो, या बेसिक लेवल का अगर टाइम मिले तो गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल दिस टॉपिक, मिक्सचर एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो ये 3 टॉपिक आप स्किप कर सकते हो आपके अरिथमेटिक से, बाकी अरिथमेटिक करना पड़ेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने 8th, 9th, 10th में पढ़ी हुई है। तो आपके पास जो भी बुक आप रिफ़र कर रहे हो, 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप मेन्योर के डैशबोर्ड से यूज़ कर रहे हो तो वीडियो पार्ट और मेन्योर के बुक से 20 से 30 क्वेश्चन, एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपके मैथ्स के सेक्शन में सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन टाइप थोड़ी ना टफ आएंगे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको वो चुनने जो इजी वाले हैं, और 10 क्वेश्चन जो मॉडरेट वाले हैं, और बचे हुए जो है डिफिकल्ट वाले जो मुझे छोड़ने हैं, है ना। तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन 5 to 6-7 क्वेश्चन होते ही है ना। 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपके मॉडरेट वाले क्वेश्चन होंगे। तो आपको खेलना ये 2 एरिया में है। आपको 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो भी है वो छोड़ने ही पड़ेंगे। बाकी आपको 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इस पर काम करो। और अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में सर्कल, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल छोड़ सकते हो। और अगर आपको लग रहा है मैं पूरा ज्योमेट्री मेंसुरेशन प्रिपेयर नहीं करना, तो कंसेप्ट एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना इसका, ठीक है। बाकी ये बेसिक चीज़ें, प्रॉपर्टी वगैरह पता होना चाहिए, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज ज्योमेट्री मेंसुरेशन आप स्किप कर सकते हो, बट इसका बेसिक यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, तो इसलिए थोड़ा बेसिक पता
होना चाहिए, ट्रिगो में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रिगो एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी मत। यहाँ से मोटा मोटी 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी बना पाए हम लोग तो बढ़िया है ना। तो वही क्वेश्चन पिक करने जो ईजी है या मॉडरेट है, मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं कर लूँगा। डिफिकल्ट और हाई मॉडरेट प्लस क्वेश्चन है तो वो मुझे छोड़ने हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सब इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे मैं अटेम्प्ट कर लूँगा। मैं 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं 2 से 3 क्वेश्चन तो राइट कर सकता हूँ, बस वही लेके निकलना है अपने को स्मार्टली, ठीक है। सब करने जाओगे तो अदर सेक्शन को भी हैम्पर करोगे और मैथ्स का सेक्शन तो हैम्पर हो ही रहा है आपका। ओके, तो ये सेक्शन नहीं छोड़ सकते। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगो। नेक्स्ट आपका अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम। इसमें आप लीनियर को छोड़ सकते हो, बाइनोमियल छोड़ सकते हो, प्रोग्रेशन छोड़ सकते हो, आपका सर्च इंडाइसेस छोड़ सकते हो। यहाँ से फॉर श्योर क्वेश्चन आता है। डिविजिबिलिटी रूल को लेकर के एप्लीकेशन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, तो वो पार्ट। लॉगरिथम नहीं छोड़ सकते। इंडाइसेस भी छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, सर्च एंड इंडाइसेस वाला जो पार्ट है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ ये सब पूरे टॉपिक नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ नंबर सिस्टम पे फोकस करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। हो सकता है समटाइम क्वेश्चन एग्जाम में आया और इजी क्वेश्चन था, बट मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में बेसिक भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो इजी होते हुए भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट आपका है मॉडर्न मैथ्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मैंने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन छोड़ दो। स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो, आएगा ही आएगा, और छोड़ना नहीं है। मीन, मोड, मीडियन वाले पार्ट है, अच्छे से कर लेना। सेट, रिलेशन, फंक्शन, अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, तो स्किप नहीं कर सकते, इसको भी करना है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे अगर जितना मैंने बताया उसको फॉलो करके। चैलेंज आएगा 20 तक पहुंचने में, ठीक है। बट अगर आपका अभी के सिचुएशन में आप 15 भी राइट नहीं हो रहा, या 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन राइट नहीं हो रहा है, या 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे राइट, तो आपको जो मैंने अभी बताया आप इसको फॉलो कर दो, चालू कर दो। 10 से नीचे राइट हो रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो फिर आप विजिट या SPIT का सपना देख रहे हो, या SAP या PCCOE का सपना देख रहे हो, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो वंस अगेन, आउट ऑफ 30 मुझे आपसे 15 क्वेश्चन राइट करके चाहिए। ये क्वेश्चन आप राइट करो, और 30 में से अगर आपने 20 राइट किया तो बहुत सही है। उसके बाद आप मेरा लॉजिक का वीडियो देख लेना, भी आएगा, और इंग्लिश का आएगा, कंप्यूटर का आएगा, वो देख लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया अभी भी, तो 140 से 150 के रेंज में आ जाओगे। थोड़ा और पुश करोगे तो ये 150 से 160 का रेंज जाएगा। तो मेरा काम है आपको 140 प्लस तक लेके जाना अभी की सिचुएशन में। और जितने लोगों ने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले पढ़ाई चालू कर दी है, 6 महीना 9 महीना पहले, तो आप तो फोड़ रहे होगे। और आपका स्कोर नहीं बन रहा है 140-50, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो फिर आपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज नहीं किया हुआ है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। जितने लोग का स्कोर नहीं बन रहा है मैथ्स के सेक्शन में, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, सो दैट उनको समझ में आएगी कैसे मैथ्स के सेक्शन पे काम करना चाहिए। बाकी CET के बाद NIMCET फॉर NITs के वीडियोस आएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट NCCET 26 S2C बैच वी हैव लॉन्च एट आवर ऑल द सेंटर्स एंड ऑनलाइन। सो शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड और लेटर दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। टारगेट में विजिट या SPIT रखो, प्लेसमेंट काफी डिसेंट है, एंड वेरी सुन लाइफ इन कैंपस एंड एल्यूमिनाई प्लस इंडस्ट्री ओरिएंटेड वाले वीडियोस भी आने वाले इस चैनल पे। सो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। सो प्रिपेयर वेल एंड क्रैक CET विद द गुड परसेंटाइल। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।